वैसे तो दोस्तों हथियार आपको प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन कभी कभार हथियारों को भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। F-22 रैप्टर दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है, लेकिन जब वो निष्क्रिय हालत में होता है या उसकी जब ट्रांसपोर्टिंग हो रही होती है, जब वो पार्क किया गया होता है, उस समय वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। ऐसी परिस्थिति में आप उसे बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए भी सुरक्षा का भाव अति आवश्यक होता है। यही सारी चीजें आर्मेनिया भारत के बीच में भी फेस करने के लिए मिल रही है। हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि आर्मेनिया भारत के बीच में डिफेंस डील्स लगातार होती जा रही है, जिनकी सप्लाई भी लगातार की जा रही है। यानी भारत द्वारा हथियारों की जो डिलीवरी है वो पिछले 1 साल से लगातार चल रही है। कुछ और नए हथियारों की डील हुई है, जिनकी डिलीवरी संभवतः आने वाले कुछ ही समय में वापस से शुरू हो जाएगी। अब इन हथियारों की जो डिलीवरी की जाती है ये वाया ईरान की जाती है बाय रोड, यानी ईरान तक ये हथियार समुद्री मार्ग से पहुंचाए जाते हैं। चूंकि आर्मेनिया ईरान के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, काफी पुराने रिलेशनशिप है, इस वजह से ईरान से आर्मेनिया तक ये हथियार वाया रोड जाते हैं और ये रास्ता अजरबैजान को 2 भागों में स्प्लिट करते हुए गुजरता है। अब हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि अजरबैजान हो या फिर टर्की हो, ये दोनों के दोनों देश भारत और आर्मेनिया से काफी चिढ़े हुए हैं इन्हीं हथियारों की डील और इनकी डिलीवरी से लेकर। ऐसी परिस्थिति में कई बार अजरबैजान वगैरह की तरफ से इस बात की धमकी भी आई है कि इन हथियारों को डिस्ट्रॉय करवा दिया जाएगा। कुछ समय पहले तो आर्मेनिया के अंदर एक जासूस तक पकड़ा गया था। कहने का मतलब भारत के वो हथियार जो कि आर्मेनिया भेजे जा रहे हैं, इनके ऊपर अजरबैजान और टर्की के नेक्सस की कुदृष्टि पड़ चुकी है। जब ये ट्रांसपोर्ट किए जा रहे होते हैं उस समय ये काफी कमजोर अवस्था में होते हैं ऑब्वियसली। ऐसी परिस्थिति में अगर इनके ऊपर ड्रोन वगैरह से स्ट्राइक करवा दी जाए तो इन हथियारों को रास्ते में ही न्यूट्रलाइज करवाया जा सकता है, जिससे आर्मेनिया को बहुत भारी भरकम नुकसान हो जाएगा। तो इन सब चीजों के विचार से आर्मेनिया भारत काफी लंबे समय से चिंतित थे और इसका कोई ना कोई निराकरण निकालने की आवश्यकता थी, क्योंकि वाकई में अजरबैजान के ऊपर भारत के द्वारा भेजे गए हथियारों का इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में वो अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए हथियारों के किसी बड़े कंसाइनमेंट के ऊपर अटैक कर सकता है। इस वजह से बताया जा रहा है कि भारत और आर्मेनिया द्वारा एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है, जिसके जरिए भारत के द्वारा जो भी हथियार भेजे जाएंगे वो इसी वैकल्पिक मार्ग के जरिए भेजे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये सबसे सेफेस्ट मार्ग होगा, क्योंकि इस बार बाय रोड ये हथियार नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि ये हथियार अब भेजे जाएंगे बाय एयर। जी हाँ, हवाई मार्ग से आर्मेनिया को अब हथियारों की डिलीवरी की जाएगी। क्योंकि अब बताया जा रहा है कि आर्मेनिया को जिन हथियारों की डिलीवरी करना है वो हथियार काफी ज्यादा उन्नत और क्रूशियल है, जिसमें आकाश सीम भी मौजूद है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी रिस्क बीच में नहीं ली जाएगी और हवाई मार्ग से आर्मेनिया को ये हथियार डिलीवर किए जाएंगे। अब इसके लिए बताया जा रहा है कि भारत के HAL और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में एक करार हुआ है, जो कि एक नए हवाई गलियारे को तैयार करके हथियारों की डिलीवरी उसी माध्यम से आर्मेनिया को किया करेंगे। और इस बात की जानकारी खुद पब्लिक रेडियो ऑफ आर्मेनिया के द्वारा दी गई है। और अब भविष्य में आर्मेनिया को जितनी भी लॉजिस्टिक सप्लाई वगैरह की जाएगी वो सारी कुछ इसी एयर गलियारे के जरिए की जाएगी, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित होगा। और सबसे बड़ी बात की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन की जा सकेगी। हथियारों का विवरण सार्वजनिक नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने देखा भारत द्वारा हथियारों की डिलीवरी की जा रही थी उस समय इन कंसाइनमेंट को लेकर फोटोज और वीडियोज वगैरह वायरल हुए थे, जिनके आधार पर आकलन बड़ी आसानी से लगाया जा सकता था कि इन कंसाइनमेंट के अंदर किस किस तरह के वेपन्स है जो कि भारत द्वारा आर्मेनिया को डिलीवर किए जा रहे हैं। अब ये डिलीवरी अगर विमानों के जरिए की जाएगी तो ये काफी ज्यादा सुरक्षित और सीक्रेट भी रहेगी, जिसके जरिए पता ही नहीं लगाया जा पाएगा कि भारत द्वारा किस किस तरह के हथियार एक्चुअली आर्मेनिया को दिए हैं। और इस तरह से आर्मेनिया को युद्ध की परिस्थिति में एक एज भी मिल सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।